देखिए, लोग इतिहास की शुरुआत किए थे हम लोग 9th क्लास की एनसीईआरटी। देखिए, हम लोग 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और एनसीईआरटी में हम लोग हिटलर और उसके नाजीवाद यानी नाजीवाद उसके दल और हिटलर के विचार को हम लोग पढ़ रहे थे। आज हिटलर का अंतिम क्लास होगा, आज हिटलर का लास्ट क्लास है और हिटलर को आप ध्यान से समझिए, कुछ चीजें हमको बता दीजिए। इनका हम सिद्धांत बताए थे, सिद्धांत बता दिए थे, विचार इनका जो था उसको हम बता दिए थे, लेकिन विचार से ही हम पुनः याद चल रहे हैं आप लोग को, ताकि आप लोग को आगे इसका कार्य और युवाओं के प्रति इनकी सोच और महिलाओं के प्रति इनकी सोच इतना समझ लेंगे तो हिटलर चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। यानी 9th क्लास का आपका तीसरा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अगर सिद्धांत की हम लोग बात करेंगे तो ये दो व्यक्ति के विचार से बहुत ज्यादा प्रभावित थे जो हम बताए थे आप लोग को। किनके किनके विचार से? तो एक चार्ल्स डार्विन के विचार से, एक थे चार्ल्स डार्विन और एक हर्बर्ट स्पेंसर। अब ये दोनों लोग कहते क्या थे? आखिर विचार से हिटलर जैसा व्यक्ति अगर प्रभावित है तो कुछ न कुछ तो ये लोग बोला होगा, तो यही बोले थे विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत, तो ये क्या बोले थे? तो सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट। अब दोनों का मतलब क्या था? विकासवादी मतलब कि विकास यानी ये सृष्टि पर जैसे चल रहा है सृष्टि तो चलिए रहा है, लेकिन जो पहले आया है और उसके बाद जो आएगा वो पहले वाला से ज्यादा तेज होगा। नहीं समझ में आया? जो पहले है, पहले के बाद जो आएगा वो पहले से ज्यादा समझदार होगा। अर्थात 5 साल के बच्चा को मोबाइल दीजिए, वो आपके मोबाइल का पूरा फंक्शन खोल के रख देगा। 85 साल के बुजुर्ग अपने दादाजी को मोबाइल दीजिए, वो कहेंगे कि हमारा ये सब ना समझ में आता है। मतलब समझ गए? यही चीज कह रहे हैं डार्विन, यही चीज कह रहे हैं डार्विन। डार्विन यही कह रहे हैं क्या? विकासवादी, ये सृष्टि का विकास हो रहा है, मतलब जो पहले आया है और जो बाद में आएगा वो पहले से ज्यादा तेज होगा। इसके बाद को, इनके बाद को पकड़ लिया हिटलर, इनके हिटलर पकड़ लिया। अब दूसरा क्या हुआ कि सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट, हर्बर्ट स्पेंसर बोल रहे हैं अरे इस सृष्टि पर उस समय वही सर्वाइव करेगा जो उस समय के वातावरण में फिटेस्ट होगा। ये दोनों आदमी को पकड़ लिया हिटलर, बोला कि एकदम बहुत अच्छा है, आप लोग बात कर रहे हैं, मतलब कि पहले यहूदी आए हैं और उसके बाद हम ईसाई, मतलब कि हम इनसे ज्यादा तेज हैं। लोग पूछे कि जी कैसे? तो जाइए डार्विन से पूछिए, हम नहीं कह रहे हैं, डार्विन कह रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं कि हिटलर कितना नफरत करता था यहूदियत से। सिर्फ हिटलर नहीं, कोई भी ईसाई अगर वहां हेड बनेंगे तो वो यहूदी से नफरत ही लोग करता था। उसका कई कारण हम बताए थे आपको। इन लोग को खेत नहीं दिया जाता था, जैसे ही लिखा जाता था कि जी रजिस्ट्री में यहूदी, जमीन नहीं मिलेगा, जमीन पर साइन नहीं होगा। अब जब इतना बातें हम समझ गए थे तो पहले के देखिए राजा दो चीज हुआ कि पहले के राजा किसी भी अन्य धर्म को कष्ट इसीलिए देते थे ताकि कुछ दिनों के बाद वो हमारे धर्म में आके शामिल हो जाए। अगर वो व्यक्ति हमारे धर्म में अगर यहूदी से ईसाई बन गए, मतलब कि ठीक है उनके पूर्वज न है, ये अब ईसाई बन गए, इनको अब सब कुछ शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए। लेकिन हिटलर इन्हीं लोगों के विचार से बोले कि नहीं, 5 श्रेणी ये बनाए, कई श्रेणियां जाति का बनाए जिसे जिप्सी कहा गया। यही श्रेणी जब बनाए तो इसी श्रेणी को जिप्सी कहा गया। ध्यान दीजिएगा, ये चीज हम बता दिए हैं लेकिन फिर से देख लीजिए, रिकॉल करिए। सबसे ऊपर इसने रखा ब्लॉन्ड को,
यही ब्लॉन्ड कौन है? भूरी आंख, नीली आंख वाले लोग कहते थे हिटलर की यही बस, यही नार्डिक जर्मन आ रहे हैं। मतलब कि अगर ये नस्ल रह गया जर्मन में, खाली यही नस्ल रह गया तो पूरे विश्व पे राज करेगा, क्योंकि सबसे तेज यही नस्ल के लोग हैं और हिटलर स्वयं इसी नस्ल का रहने वाले थे। हिटलर इन्हीं के नस्ल के रहने वाले थे। इनके बाद देखेंगे कई था, सीतो, रूसी, विकलांग और यहूदी। अब विकलांग को देखिए, इनको बस यही से धल लिया, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब विकलांग है, अगर बाल बच्चा विकलांग होगा तो इधर देश पर बोझ है। इन लोग को बुलाइए और इन लोग को दया मृत्यु दीजिए। क्या दीजिए? तो इन लोग को दया मृत्यु दीजिए, यानी यूथनेजिया, जिसे कहा गया कि बुलाइए और दया मृत्यु दीजिए। अरे कभी इन लोग का तो दूसरा जन्म हो ही ना जाएगा, विकलांग को दया मृत्यु। आई देखिए सबसे नीचे यहूदी। अब क्यों? तो देख रहे हैं यहाँ यहूदी से कितना ही मोहब्बत करते थे, इतना नफरत करते थे। अब समझिए कि इस ब्लॉन्ड जाति के अगर कोई व्यक्ति अगर यहूदी में अगर शादी करता है तो समझिए कि इस ब्लॉन्ड समुदाय के लोगों के, उसके माता पिता परिवार सहित मार दिया जाता था। मतलब कि नस्ल खराब कर दिया। यही थ्योरी था नस्लवाद। नस्लवाद पे इतना बल दिया कि नस्ल अच्छा करो। हमारे इसी में हम लोगों ने देखा कि 2 चरण हुआ। हिटलर अभियान का अपने 2 चरण रखा। एक प्रथम चरण, एक था प्रथम चरण और एक था द्वितीय चरण। दोनों को एक साथ समझ लीजिए एक बार। ये चला आपको 33 से 39, समझिएगा, एकदम डेट वाइज एकदम बता रहे हैं हम। ये समझिए कि ये 40 से 44, 40-44 मतलब ये नहीं समझिएगा, ये 19-44 है। 19-40 से 44। अब समझिए इसमें क्या हुआ हिटलर कि प्रथम चरण में ये एक तरह से ये था बहिष्कार का चरण। यहां सिर्फ यहूदियों का बहिष्कार हुआ था। बहिष्कार अर्थात मतलब कि तुम्हें हमारे बीच नागरिकों की तरह रहने का हक नहीं है, इस चरण में बोला गया। मतलब बहिष्कार का चरण। और इसी चरण में उनका क्या, सिनेगॉग। अब मन में सवाल होगा कि सर सिनेगॉग क्या है और तोराह क्या है? देखिए, जैसे ईसाइयों का प्रार्थना स्थल चर्च, हिंदुओं का प्रार्थना स्थल मंदिर और इस्लाम धर्म का चर्च, इस्लाम धर्म का प्रार्थना स्थल मस्जिद, ठीक उसी प्रकार ये यहूदियों का प्रार्थना स्थल था सिनेगॉग और उन्हीं का धर्म ग्रंथ था तोरा। ये दोनों को नष्ट करने लगा, अटैक करके उड़वाने लगा। ये सब प्रथम चरण की बातें हैं, बात समझिएगा। अब द्वितीय चरण में आए तो यहाँ बहिष्कार नहीं, रीजन कि 39 में तो द्वितीय विश्व युद्ध का बीच बने शुरू हो गया था। तो ये समझे कि अब जब इसमें क्या था कि सिर्फ बहिष्कार होता था। इसी में घेटोकरण हम बताए थे कि घेटोकरण मतलब कि किसी खास समुदाय को एक अलग स्थान पे रखना घेटोकरण कहलाता है। अगर किसी भी अन्य, जैसे बिहार के बाहर गुजरात में अगर सिर्फ बना दिया जाए कि जी बिहारी कॉलोनी है गांधीनगर गुजरात में, तो समझिए कि वो घेटोकरण हो रहा है। बिहारी को अलग रखा जा रहा है, बिहारी को एक जगह रखा जा रहा है, वही एक घेटोकरण। ये बोला कि यहूदियों को एक जगह रखिए, ये ब्लॉन्ड से तो एकदम दूर बनाइए, ब्लॉन्ड से एकदम दूरी बनाइए। क्यों? ई सब के से ई बच्चन को एकदम दूरी रहना चाहिए, एकदम दूरी बना के रखना होगा। अब यहां पर जब आइएगा तो ई यहां होलोकॉस्ट हुआ, मतलब महाविनाश कहिए एकदम सीधा। अब महाविनाश क्यों? अब यहां ट्रेन से भर के लोग आता था, यहां ट्रेन से भर के लोग आता था। पीडीएफ नहीं है।
चलिए, ट्रेन से भर के लोग आता था, और ट्रेन से भर के आता था और लोगों को एक साथ हम लोगों ने देखा कि एक घर में बंद करके उसमें भी लोग देखता था कि इसमें देखिए अच्छे नस्ल के कोई है तो उसको अलग रखिए, आप बाकी को एकदम जहरीला गैस दीजिए, मारिए, आतंक मचाइए। मैंने समझिए कि इतना मैंने परेशान कर दिया कि यहूदी लोग, वो हम बताए थे कि यहूदी लोग क्या, तो ये लोग दूध का जो ड्राम देखते हैं ना आप लोग, दूध का जो क्या बात है, बल्टी वल्टी जो ये दूध को, उसमें ये लोग ऐसे रख के कागज में लिख के गाड़ देते थे जमीन के अंदर कि भविष्य में भी अगर कोई देखेगा कि हम लोगों के साथ क्या हुआ था, हिटलर कितना अत्याचार किया था, अगर भविष्य में भी कोई खून के निकालेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हम लोग के साथ कितना अत्याचार हुआ था। समझिए कि अब यहाँ से जब होलोकॉस्ट हुआ तो यहूदी लोग को ये बहुत ज्यादा एकदम अलग करके यहाँ मार दिया गया। यहाँ तो सिर्फ बहिष्कार कर रहे हैं कि आपको हमारे बीच में रहने का हक नहीं है, यहाँ तुम्हें हम लोग के बीच में नहीं, तुमको तृतीय पर आने का हक नहीं है, तृतीय चरण में। समझ गए? अब जब यहाँ तक हम लोग समझ गए तो हिटलर के कुछ कार्य को भी देखिए, कुछ कार्य भी किए थे और उस कार्य को भी समझिए। अब हिटलर के कार्य, हिटलर के कार्य, अब देखिए हिटलर के कार्य में समझिए कि एक अर्थशास्त्री रखे हुए थे, अर्थशास्त्री का नाम था साक्ट। अब समझिए कि ये एक अर्थशास्त्री थे, इन्हीं और यही दो दो चीज बोले। एक बोले क्या, तो जर्मन सुपर हाईवे, जर्मन सुपर हाईवे, और दूसरा फॉक्सवैगन परियोजना। अब पहला तो पता चल गया होगा कि क्या लिखा हुआ है, दूसरा में थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी। देखिएगा, जर्मन सुपर हाईवे मतलब आप समझ रहे हैं कि खूब रोड रोड बनाइए, एकदम वीआईपी एकदम चमकाइए। और फॉक्सवैगन परियोजना, इसका मतलब यही है कि अगर ब्लॉन्ड कोई है, मेरे अच्छे नस्ल का आदमी है और गरीब है, अगर मन हुआ कि उसको कार से चलना है तो ये परियोजना उसको कार दिया जाएगा। गरीब भी है, वो सोच लिया तो उसको पूरा किया जाएगा। क्यों? वो अच्छे नस्ल का है, उसके पास ज्यादा दिमाग है। हम नहीं कह रहे हैं, हिटलर कह रहे थे। समझ गए? यही है फॉक्सवैगन परियोजना। कुछ दिनों के बाद जब अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई कुछ, तो ये साक्ट बोले कि हुजूर सेना पर खर्चा कम करिए, सेना पर खर्चा कम करिए। तो हिटलर बोला कि देखिए कम हमारे पास कुछ नहीं बोलिए, तो इस साक्ट को भी मार दिए, साक्ट को भी ये मार दिए। अब यहां से एक चीज पता चल रहा है क्या, तो ये देखिए राजा जैसा बोले वैसा ही बोलना है। तो यहीं से एक कहावत निकल के आई है कि जिसके राज में रहिए उसके जैसा कहिए, जिसके राज में रहिए उसके जैसा कहिए, और बिलैया शेर मार के जाए तो वाह वाह कहिए। समझिएगा, अगर ये हुकारी भरते तो इनको मारता तो नहीं। अभी समझाएं क्यों, ठीक राजा के उल्टा यही चीज था कि पहले के राजा महाराजा जो राजा थे, जो उनके मंत्री थे, वो एकदम सुर में सुर मिलाते थे, सुर में सुर मिलाते थे। तो इस साक्ट को मार दिए। अब यहां से थोड़ा सा कहानी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब इनके बाद आइए थोड़ा सा देखिए, अब हुआ क्या कि इंग्लैंड से हिटलर बोला कि इंग्लैंड से हम दोस्ती करते हैं। तो समझिएगा, थोड़ा सा 10-15 मिनट और चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो अंतिम मोमेंट पर है हम। इंग्लैंड को बोला, देखे तो सबसे तो दुश्मनी है, एकदम हर जगह देख रहे हैं कि चुन चुन के अपना अत्याचार कर जा रहा। अब इंग्लैंड को बोला कि हम दोस्त बनाते हैं इंग्लैंड को। तो इंग्लैंड से जब कहा कि आइए आप बहुत अच्छे देश हैं, आइए हमसे मित्रवत संबंध रखिए, तो इंग्लैंड बोला कि सुनो हमारा नौसेना है, उसका 35% से ज्यादा तुम नहीं बढ़ाओगे, इसलिए कि नौसेना हमारी ताकत है, और नौसेना तुम लिखित दो। इसलिए कि हिटलर के बारे में सब जानता था कि लिखित दो कि तुम इससे ज्यादा सेना अपना नहीं बढ़ाओगे, अंदर कुछ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम तुम्हारा समर्थन करेंगे, साथ देंगे। उसके बाद किया क्या, ही
कि पोलैंड में पॉलिस गरियाला, देखिएगा पोलैंड में पॉलिस गरियाला और डेजिंग बंदरगाह के लिए इसने एक अपने यहाँ सम्मेलन बुलाया, पोलैंड और इंग्लैंड को बोला कि आइए हमारे पास तनी एक बैठक होगी, एक वार्तालाप होगी, लेकिन पहुंचा ही नहीं पोलैंड, समझ रहा था। इसीलिए एकदम डेट याद रखिए कि 1 सितंबर 1939 में यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ। अब इस पोलैंड पर जब हमला किया 1 सितंबर, इससे पहले जब इंग्लैंड से जैसे ही दोस्ती किया, वैसे ही 1939 है तो 1938 में 2 कंट्री और अपने पक्ष में मिलाया, जीत लिया था। कौन कौन? तो ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया को 38 में मिला लिया। जैसे ही इंग्लैंड का साथ मिला इसको, वैसे ही मिला लिया। और उसके बाद 1 सितंबर 1939 को विश्व युद्ध की शुरुआत कर दिया। यहां से तो विश्व युद्ध हम लोग को पढ़ना होगा डिटेल से, लेकिन बस 5 मिनट पर द्वितीय विश्व युद्ध पर नजर बनाइए हमारे साथ। देखिए, एक ए देश समझिए रूस, एक ए देश समझिए जर्मनी, ए फ्रांस, ए पोलैंड और ए इंग्लैंड, ए अमेरिका, ए ऑस्ट्रिया और कुछ, और जापान को कैसे छोड़ दीजिएगा, और यहां पर ये चीन। इतना देश को हमको समझना है। ये देखिए रूस, ये हो गया जर्मनी, ये हो गया पोलैंड, ये हो गया फ्रांस, ये हो गया इंग्लैंड और ये हो गया यूएसए यानी अमेरिका, ये हो गया ऑस्ट्रिया, ये हो गया चीन, ये हो गया जापान। अब 2 मिनट समझिए कि 1 सितंबर को, हम अभी न बताएं कि इसी पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को हमला कर दिया। किस चीज के लिए? तो बेजिंग बंदरगाह और पॉलिस गलियारा के लिए। अब जब हमला किया जैसे ही पोलैंड पर, उससे पहले तो चेकोस्लोवाकिया को मिला ही लिया था अपने में और ऑस्ट्रिया को, तो जैसे ही तो पोलैंड जीत गया। अब देखिएगा 2 मिनट के लिए देखिएगा, इधर ऑस्ट्रेलिया जीत गया है, लेकिन पोलैंड सिर्फ जीता ही नहीं, यहां पर देखिए कितना लोगों को मारा। यहां पर समझिए कि पोलैंड के नागरिक को कम से कम पोलैंड के नागरिक को 10 लाख लगभग, और जिप्सी को यानी जो छोटे नस्ल के थे वो लगभग 2 लाख के आसपास में मारा। और जब यहां से अब यहूदी की जब बारी आएगी तो यहूदी कम से कम 60 लाख लोग मारे गए। अब वहां भी यहूदी को तो अपने देश में ही मारिए रहा है, लेकिन जब दूसरे देश में भी हमला कर रहा है तो वहां से भी यहूदी को चुन चुन के मार रहा। तो ये डाटा समझिए। अब यहां के बाद जैसे ही हुआ वैसे ही फ्रांस भी जीत गया। अब फ्रांस जैसे ही जीता तो जब इंग्लैंड को, जबकि मित्र था, मैंने बनाया था अपने पक्ष में, तो इसने कहा कि जी आपो आइए, आप क्यों इसका साथ दिए थे पहले, आइए। इंग्लैंड से भी मोर्चा खोल दिया। अब जैसे ही इंग्लैंड से मोर्चा खुला, सबसे ज्यादा खुश थे यहां सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी बहुत, क्यों कि इंडिया में भी उस समय इंग्लैंड का ही अधिकार था, और जैसे ही हिटलर वहां पर किया वैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि बस बस एक व्यक्ति ऐसा मिला है जो कुछ भी कर सकता है। और ये नकली पासपोर्ट भारत से बना के जर्मनी पहुंचे, नकली पासपोर्ट के साथ ये जर्मनी पहुंचे, और इनको पता था कि हिटलर अपने जैसा 10 हिटलर बना के प्लास्टिक सर्जरी करवाया है, ताकि उधर भी युद्ध हो रहा है सैनिक के साथ तो हिटलर उधर भी हैं, इधर हो रहा है तो हिटलर इधर भी हैं। लेकिन हिटलर चुपचाप अपने बर्लिन में बैठ के सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और इनको पता था जैसे ही गए वहां कि इंडिया से आए हुए हैं हिटलर को, तो आइए हिटलर आए, ओरिजिनल आए नहीं आए जी, बोलिए क्या सेवा करें, आप इंडिया से आए हैं, बहुत बढ़िया। तो नहीं, हमको आपसे काम नहीं, ओरिजिनल हिटलर से काम है। फिर दूसरा हिटलर आए, वो भी ओरिजिनल नहीं थे,
जी आप क्या सेवा करें, बहुत बढ़िया, बताइए। तो नहीं, हमको आपसे भी नहीं, हमको ओरिजिनल हिटलर से काम है। लास्ट में हिटलर को आना पड़ा। अब हिटलर जैसे ही आए तो बोले कि हाँ बोलिए क्या बात है, बोलो। तो खड़ा हुए तुरंत अपना बोले कि हाँ आपसे ही काम है। तो हिटलर भारी चिंता में कि जी आप पहले सब छोड़िए, पहले बताइए कि आप हमारा पहचाने कैसे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि जी एकदम एक्टिविटी से पहचान गए। वो लोग आया तो हमरे से पूछ रहा है कि क्या सेवा करे, और आप आए तो बोले कि हाँ बोलिए, आपकी एक्टिविटी से पता चला है कि आप ओरिजिनल है। सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि हाँ बोलिए क्या काम है। सुभाष चंद्र बोस जी से पूछे कि क्या काम है, बोलिए। तो देखिए आप इंग्लैंड पर तो हमला किए ही हुए हैं, और यहाँ भी इंग्लैंड का अधिकार है, और हम भी आईपीएस का ट्रेनिंग किए हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस जी बोले, और 1 लाख खाली हमको सेना दे दीजिए, और उसके बाद हम यहाँ समझाइए देंगे कि क्या होता है। लेकिन हुआ क्या कि इंग्लैंड से तो लड़िए रहा था, लेकिन साथ में इसने मोर्चा खोल दिया था रूस के तरफ भी। क्यों? और रूस को हम लोग समझ रहे हैं कि उस समय ये रूस की सेना नहीं है, सोवियत संघ की सेना है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब सोवियत संघ यानी लेनिन के बाद, स्टालिन के बाद देखें हम लोग कि अब वो जार निकोलस द्वितीय वाला रूस नहीं है। रूस अब बहुत बदल चुका है। अब बोला हिटलर की देखिए हम दोनों मोर्चा पर युद्ध खोले हुए हैं, और इसलिए दोनों मोर्चा पर युद्ध खोले, हम तो सेना नहीं देंगे, लेकिन आप घबराइए नहीं। उसी बीच में कहानी का दूसरा प्रसंग सुनिए कि जब ये युद्ध चल रहा है, उसी समय अमेरिका समझ गया कि अगर ये जीत गया तो अगला नंबर हमारा है। इसीलिए ये कड़ा प्रतिक्रिया दिया कि हिटलर अभी भी समय है, सब कुछ रोक दो, और जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं कुछ बोला। अभी जापान जो है ये उठा, और इसका एक प्रहार वन जो है यहाँ पर इसका सेना और कई जहाज डुबा के इधर आ गया। अगला दिन पेपर में आ रहा है कि बैठ के युद्ध देखो, ताकत इधर भी है। हिटलर को बोला ये कदम आप बढ़िया कर रहे हैं, आपके साथ ही लोग गलत किया है आपके साथ, और यही समय है, एकदम आप चढ़ रही है। आप हमको भी याद करिएगा, अगर दिक्कत होगा तो हमको भी याद करिएगा, हम भी आपके साथ हैं। यही बात सुभाष चंद्र बोस जी को हिटलर बोला कि आप मायूस नहीं हुए, हम तो सेना नहीं देंगे, लेकिन आप लाइए, हम चिट्ठी लिख दिए हैं, और आप यहाँ चल जाइए और यहाँ से सेना ले लीजिए। यही से जब सेना लिए सुभाष चंद्र बोस जी, तो इसी सेना का नाम था आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज। अब समझिए कि आजाद हिंद के जैसे ही बढ़े, तो जैसे ही म्यांमार वर्मा जीत के अंडोमान जीते, वैसे ही रेडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए कि अब महात्मा गांधी को उसी समय राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस संबोधित किए कि राष्ट्रपिता अब हम लोग जीत रहे हैं, म्यांमार वर्मा अंडोमान निकोबार हम जो जीत के आगे बढ़ रहे हैं, और 1 लाख सेना है, अब हम भारत के लिए कूच कर रहे हैं। अब यहाँ आइए दूसरा प्रसंग। अमेरिका जब ये आ गया तो अमेरिका बोला कि देखो और कोई लड़ना चाह रहा है, तो जापान चीन को भी कई बार हराया हुआ है, तो चीन भी जापान से दुखी है। चीन बोला कि जी हम भी आपके साथ है, तो बहुत बढ़िया। तो युद्ध 2 मोर्चा पर लड़ रहा है हिटलर, और अमेरिका बोला कि देखो 2 मोर्चा तो पकड़ा है, अगर तीसरा मोर्चा हम लोग खोलेंगे तभी हार सकता है। और यही मोर्चा फ्रांस के तरफ से अमेरिका जैसे ही खोला, अमेरिका चीन की मदद से, वैसे ही हिटलर की कहानी अलग होने लगी। अब इधर का सेना पीछे जाता तो इधर का सेना बढ़ती, उधर से सेना अगर पीछे तो उधर की सेना बढ़ रही थी। अब लगा कि कहानी बदल गया अमेरिका को एंट्री मारने की। अब जर्मन में हिटलर जैसे ही ये सेना अंदर घुसी बर्लिन में, उसी बर्लिन में हिटलर बैठ के सब मॉनिटरिंग कर रहे थे। अब लगा कि अब नहीं हम लोग बचेंगे, इसीलिए हिटलर अपने बुलवाए कि जितने नाजी दल के सदस्य हैं सभी लोग, उन लोग के हाथ पर चढ़ने से बेहतर है कि आप लोग अपने से अपना जान दे दीजिए, आत्महत्या कर लीजिए, परिवार सहित अपना मर जाइए। और जब सोवियत संघ की सेना अंदर घुसी तो देखी
कि ये लोग यहूदियों पर कितना अत्याचार किया है। और उसी प्रकार अब नाजी दल के सदस्यों को घींच घींच के ये लोग वही कर रहा था, बाँ कबार रहा है, गोड़ कबार रहा है, उसी निर्दयी तरीके से लोग मार रहा है। हिटलर को लगा कि अब हम भी नहीं बचेंगे, तो हिटलर अनाउंस करवाया। अब देखे कि हिटलर का ही प्रचारक मंत्री गोबल्स था, वो भी अपने पत्नी और अपने परिवार के साथ ये आत्महत्या कर लिए, जहर खा लिए। हिटलर अपने पत्नी को साइनाइड का गोली दिए कि तुम भी मर जाओ, क्योंकि खाली अगर पता चल गया कि तुम हिटलर की पत्नी हो, तुमको बहुत कष्ट देगा सब, इसीलिए तुम भी मर जाओ। हिटलर खुद मर गया। अब आइए कहानी का अगला प्रसंग। अब सुभाष चंद्र बोस जी जो सेना लेके चढ़ रहे थे, जापान समझ गया हिटलर के मरते कि अब अगला नंबर हमारा है, और जापान अपना पूरा सेना खींच लिया। ये जापान पूरा सेना अपना बुला लिए। और सुभाष चंद्र बोस जी इसी कलकत्ता एयरपोर्ट से कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं। अंग्रेज एकदम दोषी, इनको तो बोला कि आईपीएस का ट्रेनिंग हमारे यहाँ से लिए हैं, हमारे के यहाँ से दिखा रहे हैं। और ये यही कलकत्ता एयरपोर्ट से सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। कई लोग, इनका नाम कुछ दिन पहले तक एक थे, बीच में बात उठी थी देवराहा बाबा का, लोग बोला कि जी वही है, भेष बदल के हम लोग नहीं पहचाने, क्योंकि उनके बॉक्स में सुभाष चंद्र बोस जी का पारिवारिक फोटो देखने को मिला हुआ था। अब जब ये चीज समझ गए आप लोग, तो इनको भारत सरकार बोली कि हम लोग भारत रत्न देके मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा रहा है सुभाष चंद्र बोस जी को। लोग पूछा कि जी कन्फर्म है कि मर गए हैं, तो सरकार तुरंत जांच कमेटी बनाई, बोली कि नहीं नहीं हम नाम वापस ले रहे हैं। हम ये प्रसंग सुन लिए। अब आइए, जब हिटलर मर गया, अभी बचा जापान। अब 2 मिनट और 2 मिनट पर 2 मिनट नजर बनाइए। ये जापान, अब ये जापान, अब देखिए यहां से, अब अमेरिका, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, इधर है छोटका जापान। अब समझिए कि सब मिल के अब बोला, देखो ये जो यहाँ नुकसान किए हो, उस टोटल व्यक्ति का पैसा यहाँ लौटाओ, जो नुकसान किए हो उसका भरपाई करो। किसको? जापान को। अब जापान देखिए कड़ा प्रतिक्रिया जापान दिया। क्या हमको हिटलर समझे हैं? आइए लड़ लिया जाए। अब देखिए 5 से लड़ने के लिए तैयार है जापान। सिर्फ तैयार ही नहीं है, 4 से 5 महीना तक लोग कहता है कि ये लड़ते रह गया, लेकिन जापान का कुछ नहीं हुआ। एशियाई सब देख के पूरे विश्व में, पूरे समाज में जंग हसाई होने लगी। किसका? अमेरिका का। तो अमेरिका का जब जंग हसाई होने लगी तो अमेरिका गर्म हो गया। अमेरिका बोला कि अब ऐसे नहीं होगा। यही आप लोग नाम सुने होंगे कि 2 चीजें यहां से हुई, इधर का मिटाते हैं। अब यहीं से हुआ क्या? तो 6 अगस्त 1945 यहां आपको हिरोशिमा पर लिटिल नामक बम ये अमेरिका फेंका। जैसे ही 1 लाख लोग खत्म, एक शहर के लोग। ऐसा बम जापान न कभी देखा था, न अपने यहाँ रखा था, न बनाया था। अगर जापान रखा रहता तो कुल्हिन पर बिक देता, पर बिक चुका होता। वहीं पर जापान हाथ खड़ा कर दिया कि चलिए ठीक है, अब आप जो बोलिए हम देने के लिए तैयार हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अमेरिका बोला कि अगर हम हरजाना लेंगे तो लोग कहेगा कि जी तुम भी तो हमारे हो, ये हरजाना कौन देगा। इसीलिए अमेरिका बोला कि अब हरजाना का तो बात नहीं है, और कुछ लेना है तो ले लो। केतनो नानुकुर किया। 6 के बाद 2 दिन के बाद आपका 9 अगस्त को फिर से 9 अगस्त 1945 को ये हिरोशिमा के बाद नागासाकी पर जो बम बिगा, यहाँ पर फाइटमैन था। और इसी बम के एक्सपेरिमेंट से द्वितीय विश्व युद्ध खत्म है। लोग बोल दिया है अब कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो लोग पढ़ रहे हैं, तृतीय हुआ लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर तृतीय हुआ तो चौथा कबो नहीं होगा। मतलब
कि अब सेना का लड़ाई नहीं रह जाएगा बाबू, अब मिसाइल का लड़ाई रह जाएगा। क्या वो कहेगा कि जी एक शहर गायब, तो वो कहेगा कि एक शहर, दो शहर गायब, दो शहर, तीन शहर गायब, तीन शहर, मतलब ऐसे स्तर की अब लड़ाई हो जाएगी। इसलिए लोग अनुमान लगाया। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए। अब यहाँ के बाद अब युवाओं के प्रति हिटलर की क्या सोच था, उसको बस 2 मिनट समझ लीजिए, ताकि इसको आज खत्म करेंगे। कहिए से हिटलर 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 चल रहा है ना। अब आइए, अब देखिए हिटलर का कुछ क्या युवाओं के प्रति सोच। अब देखिए जो हिटलर कहता था कि देखिए जो बच्चा ब्लॉन्ड है, यानी अच्छे नस्ल का है, उसे, इनका पार्टी कौन था, नाजीवाद। और नाजीवाद का सिद्धांत क्या था, नाजीवाद। ये अच्छे नस्ल का अगर बच्चा है तो उसको नाजीवादी घूटी पिलाइए। नाजीवादी घूटी मतलब कि नाजीवाद के सिद्धांत को बताइए। बच्चा अगर जन्म ले रहा है तभी से उसको, अगर बच्चा 3 साल का भी है तो अगर खेलना है तो उसको झंडा भी दीजिए, तो वही स्वास्तिक के झंडा से खेले, नाजीवादी से खेले, ताकि वो बचपन से ही, अब इतना ही से आप समझिए कि ये आपको यहूदी और जिप्सी, ये दोनों लोगों को ये अच्छे नस्ल के बच्चों से एकदम दूर रखा गया था। यानी स्कूल में भी ये बच्चा जो है इनके साथ नहीं खेलेंगे। समझिएगा 2 मिनट। अब युवाओं के प्रति सोच बता रहे हैं कि अभी बच्चा इनके साथ नहीं खेलेंगे। और सिर्फ यही नहीं, एक सिलेबस बदल दिए, एकदम नए सिलेबस। अब जैसे गणित का जब क्वेश्चन आ रहा है गणित में, तो गणित में क्वेश्चन आ रहा है कि जर्मनी में इतना लाख टन कोयला है। पहला लाइन कोई भी पढ़ेगा तो एकदम मिजाज टाइट पी लेगा। अब लास्ट में कि इतना देश इतना धो रहा है और इतना दिन तक ले जाएगा, तो लास्ट में कितना बचेगा। कैलकुलेशन इस तरीके से सेट रहता था कि आंसर आएगा 500 ग्राम, 600 ग्राम, 100 ग्राम। तो समझिए कि सवाल बनाने वालों पर क्या असर होगी, आप समझ सकते हैं। अब समझिए कि यहां से सिलेबस बदल गया। उसके बाद ये बोला कि देखिए एक कई कैटेगरिया हुई कि बच्चा 10 साल का है तो इसको नाजी युवा लीग में ज्वाइन कराइए, और बच्चा 14 साल का है तो हिटलर यूथ में इसको ज्वाइन कराइए, और 18 साल का है तो उसको लेबर सर्विस में कर दीजिए। मतलब यहाँ लेबर सर्विस, देखिए बचपन से ही 3 साल से एकदम नाजीवादी थ्योरी पर चल रहा है बच्चा। कौन, सब नहीं, ई दोनों नहीं, ई खाली अच्छे नस्ल के लोग। अब यहाँ 10 वर्ष का है तो नाजी युवा लीग में जाएगा, और 3 साल वहां जब 14 हो जाएगा तो सीधा जाएगा हिटलर यूथ में, हिटलर के बारे में बताया जाएगा। और 18 साल के बाद लेबर सर्विस में जाएगा। अगर यहाँ से वो कोई यहूदी को मार भी दे रहा है तो उस पर कुछ नहीं है। अब यहां तक आते आते बच्चा नारा क्या देता था कि मेरी सारी ऊर्जा और मेरी सारी शक्ति मेरे देश के रक्षक एडोल्फ हिटलर के लिए समर्पित है, और अगर मुझे जान भी देना हो तो मैं अपने जान भी देने के लिए तैयार हूं और इच्छुक हूं। ईश्वर हमारी रक्षा करे, ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे। ये बच्चा एकदम रट लिया है कि हमारी सारी शक्ति और हमारी सारी ऊर्जा एडोल्फ हिटलर के लिए समर्पित है, जो हमारे देश के रक्षक हैं, और मैं इनके लिए अपना जान भी देने के लिए तैयार और इच्छुक हूँ। अब ईश्वर हमारी रक्षा करे, ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करे। इस सब बच्चन को सिखाया जा रहा है। और प्ले घंटी स्कूल में हो रहा है तो लइकन को प्ले घंटी में खेलना नहीं, मुक्केबाजी हो रहा है। मतलब कि लड़का पढ़ने लायक से सीधा लड़ने लायक हो जाए। युवाओं के प्रति देखिए भयंकर सोच। यहीं पर थे लेबर फ्रंट पार्टी के जो प्रमुख रॉबर्ट ले थे, वो कहते थे कि हम लोग बच्चा जब 3 साल का था तो उसको झंडा थमा देते थे, और बच्चा जब 14-10 साल का होता था तो उसको नाजी युवा
नाजी युवा लिंग में उसको शामिल कर देते थे, और 14 का होता था तो हिटलर यूथ में उसको ज्वाइन करवाते थे, और 18 साल का तो लेबर सर्विस में। यहाँ तक ही नहीं, बच्चा को हम लोग शमशान तक नहीं छोड़ते थे, बड़ा स्टेटमेंट दिए हैं। और बच्चा का मन हो तो भी और बच्चा का मन ना हो तो भी, उसी से पता चलिए। अब यहाँ से युवाओं के बारे में आप लोग समझ गए। अब देखिए महिलाओं के बारे में ही क्या कहते थे, बस यही लास्ट है, महिलाओं के बारे में समझ लीजिए। अब महिलाओं के बारे में हिटलर बोले, बहुत अच्छी, देखिए क्या बोले हिटलर। देखिए हिटलर बोले कि महिला और पुरुष दोनों अलग अलग चीज है, हम नहीं, भगवान ही बना के भेजे हुए। महिला और पुरुष, महिला को तो समान के लिए, सम्मान के लिए, समान अधिकार के लिए तो संघर्ष करना ही नहीं है। समान अधिकार के लिए संघर्ष तो करना ही नहीं है, संघर्ष नहीं करना है। पुरुष को बोला कि पुरुष को क्या होना चाहिए, आक्रामक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, तो जी पत्थर दिल होना चाहिए। अब यही से समझिए। और महिलाओं को क्या होना चाहिए, तो महिलाओं का एक ही ड्यूटी है, ये शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चे को जन्म देना। शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चे को जन्म देना हिटलर कह रहा है कि महिलाओं के लिए, और यही एक काम है। और पुरुष के लिए तो संघर्ष के लिए तो करना ही नहीं कि हमको पुरुष जैसा समान अधिकार मिले, ये महिलाओं के लिए कि महिला पुरुष दोनों अलग अलग चीजें हैं, हम नहीं, पर सृष्टि ही बना के भेजे हुए, ऊपर से भगवान नहीं बना के भेजे हुए। महिला अलग है, पुरुष अलग है। पुरुष को आक्रामक और पत्थर दिल, हिटलर उतना लोगों को मार रहा है, कहाँ कोई है कोई चिंता नहीं, कोई मतलब मन में है गिला कि हम मार दिए इतना लोगों को, तो वही करे कि पत्थर दिल होना चाहिए। दिल तो है लेकिन पत्थर रख लीजिए, आक्रामक रहिए। महिलाओं का काम शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना। और आप समझिए कि हिटलर स्वयं 1933 में ये अपने देश का सबसे अच्छा नागरिक माना महिलाओं को, लेकिन वैसी महिलाओं को जो शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चे को जन्म दे रही हैं, वैसी महिलाओं को नहीं जो अवांछित हो, यानी अवांछित मतलब जो हमारा मन नहीं है, वैसे बच्चे को जो जन्म दे रही हैं, वो महिलाएं नहीं मेरे लिए अच्छा नागरिक हैं। वो महिलाएं जो शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चे को जन्म देगी, उस महिलाओं की ये बात कर रहा है कि ये मेरे देश की सबसे अच्छी नागरिक महिलाएं हैं। उस महिलाओं को, यहाँ तक कि महिलाओं को ही मेडल भी देते थे। मेडल क्या देते थे, उसी मेडल को तमंगे कहा गया, तमंगे। जो महिला अगर 4 बच्चे को जन्म देगी शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चे को, उसको कांस्य मेडल मिलेगा। 6 बच्चे चांदी का मेडल, 8 या उससे ज्यादा तो सोना गोल्ड मेडल। अब समझिए, अब मन में सवाल होगा, ये शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चे, ध्यान रखिए बार बार हम समझा रहे हैं। अब जो इस शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चे को महिलाएं जन्म नहीं देंगी, उनको क्या दिया जाएगा, तो उनको गले में तख्ते लगा के उनको मार दिया जाएगा और लिखा जाएगा कि हमने राष्ट्र को मलिन किया है, और उनको मार दिया जाएगा। लेकिन जो शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चे को जन्म देंगी, उनको मेडल दिया जाएगा, और यही लोग को नागरिक माने। उम्मीद है कि हिटलर की क्लास आप लोग समझ चुके होंगे। खत्म हो गया, पीडीएफ कहीं लगा तो नहीं, लेकिन अब पीडीएफ लेके आ रहे हैं। देखिए फास्ट रिवीजन ले लीजिए, फास्ट रिवीजन। देखिए युवाओं की स्थिति, इसमें लिखा हुआ है साफ। देखिए युवाओं की स्थिति, नात्सी घुटी, वही नाजीवादी घुटी जो नात्सीवादी सिद्धांत है। यहूदी और जिप्सी के बच्चों के एकदम अच्छे नस्ल ब्लॉन्ड से एकदम दूर रहना है। स्कूल का नए पाठ्यक्रम, गणित का सिलेबस आप लोग देख लीजिए क्या बदल दिया था। यानी मुक्केबाजी, पले घंटी में मुक्केबाजी होती थी, और लड़का को पढ़ने लायक से खेलने लायक
पे लड़ने लायक ही बना दिए। नाथसी युवालिंग यही है, युग फ्रोक जो 10 वर्ष का जो बच्चा है इसी युद्ध में शामिल होगा। हिटलर युद्ध जो हम बताएं 14 साल, यही लेबर सर्विस 18 साल। देखिए यही मेरी ऊर्जा मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक एडोल्फ हिटलर के लिए समर्पित है और मैं उनके लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार और इच्छुक हूँ, ईश्वर मेरी मदद करे। देखिए किस तरीके का सोच है। अब यहां से एक चीज और देख लीजिए, चलिए देखिए अब ये चीज आप लोग समझ गए। अब यहाँ के बाद महिलाओं के प्रति हम बता ही दिए क्या, तो मेडल भी देते थे महिलाओं को। और कब 1933 में महिलाओं को क्या माने, अपने देश के सबसे अच्छे नागरिक, देश का सबसे अच्छा नागरिक महिलाओं को ही माने। और वैसी महिलाओं को नहीं जो महिलाएं अवांछित हैं, जो महिलाएं अवांछित हैं वैसी महिलाओं को नहीं, लेकिन जो महिलाएं अच्छे नस्ल के बच्चे को जन्म दे रही हैं उसी महिलाएं को इन्होंने माना कि सबसे अच्छा वो नागरिक है। और मेडल में हमने देखा कि 4 बच्चे को जन्म देगी तो कांस्य मेडल, 6 बच्चे को जन्म देंगी तो चांदी का मेडल, और 8 या उससे ज्यादा बच्चे को जन्म देंगी तो गोल्ड मेडल उनको दिया जाएगा। और जो अवांछित यानी जो हमारा मन नहीं है वैसे बच्चे को जन्म देगी तो उनको तख्ते पर लटका के गला में मार दिया जाएगा कि हमने राष्ट्र को मलिन किया है। इतना बात समझ गए आप लोग। और यहाँ से हिटलर चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर सवालें आएंगी इस टॉपिक से तो आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरी पूरी उम्मीद है और मुझे पूरे विश्वास है जिस तरीके से हम पढ़ाए हैं। ठीक है, चलिए आज क्लास यहीं तक। देखिए आज के समय में जो हम लोग संघर्ष जो आप कर रहे हैं, इस संघर्ष का कीमत तभी होगा जब आपके पास एक नौकरी हो जाएगी। देखिए आपका इस 2 पल के खाना जो पटना में खा रहे हैं उस खाना को एक टाइम खा रहे हैं, बाहर में जाते हैं एग्जाम देने स्टेशन पर सोते हैं और एग्जाम तक पैदल जाते हैं अगला दिन उठ के। उसके बाद अगर रिजल्ट परिणाम अगर आपका आ गया रिजल्ट में तब तो आप योग्य कहलाएंगे, अगर परिणाम नहीं आया तो समझिए कि आप शून्य कहलाइएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद।